नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेसवा क्लास 10th में। बिल्कुल आप लोग थंबनेल से देखकर आ रहे हो कि 3 महत्वपूर्ण श्लोक है ना। बिल्कुल भाई, आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं के जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए। बिल्कुल 3 महत्वपूर्ण श्लोक वो ऐसे श्लोक है जो मैं आपको बताऊंगा, और उससे बाहर अगर आप वो 3 श्लोक याद कर लेते हो तो उसके बाद में आपको श्लोक से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा, सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 3 श्लोक से ही क्यों भाई, श्लोक तो एक लिखने के लिए आता है भाई, 3 श्लोक क्यों आप याद करवा रहे हो। चलो 3 श्लोक का पहले तो रीजन बता देते हैं, देन उसके बाद में आपको श्लोक बताते हैं कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तीनों श्लोक का पहले तो जानते हैं रीजन। ठीक है, अब मान लो आपका जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उसमें आपसे शर्तें रखी जाती हैं कि ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, और 2 श्लोक ऑलरेडी आपके प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। अब पता चला कि आप जो याद करके ले गए हैं वही प्रश्न पत्र में आ गया, अब फिर क्या करोगे आप वहां पर। और ऐसा भी नहीं होता है, बहुत बच्चे लिख देते हैं बाहर से कहीं से याद किया हो, ऐसा नहीं करना होता है आपको। जो आपकी किताब में दिया जाए वही लिखना होता है, जो आपकी पुस्तक में होता है। ठीक है, चलो तो 3 श्लोक मान लो, 2 श्लोक आपके क्या हुए, पेपर में आ गए। ठीक है, पेपर में दे दिए गए। अब जो आप तीसरा याद करके ले गए हो वो आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, वो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 आ जाए, तीसरा आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, इसीलिए आपको मैं 3 श्लोक लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए तीनों श्लोक की व्याख्या आपको बताता हूं। ठीक है, फटाफट से, और एक सरप्राइज गिफ्ट भी आप सभी के लिए लाया हूं, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला श्लोक है आपका मरणम मंगलम यत्र विभूतिश विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नमीते। ठीक है, पहला श्लोक है, और आपको इसका अनुवाद भी क्या पता भाई, अनुवाद करने के लिए ये आ जाए या फिर आपको ये लिखना पड़े, तो दोनों तरीके से आपको याद करना है। इसकी व्याख्या भी याद कर लेनी है, अनुवाद भी, हिंदी अनुवाद भी देख लेना है। चलो साथ साथ ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। मरणम मंगलम यत्र, यत्र का मतलब होता है यहां, है ना, यहां मरना मंगलकारी है। मरणम मंगलम यत्र, यहां मरना मंगलकारी है। विभूतिश विभूषणम, और भस्म ही आभूषण है, भस्म ही विभूषण है। यहां की भस्म ही विभूषण है और यहां मरना मंगलकारी है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां रेशमी वस्त्र ही आभूषण है, जहां रेशमी वस्त्र ही सब कुछ है। सा काशी के नमीते, उस काशी की तुलना किसके द्वारा, किसके साथ की जा सकती है, या फिर उस काशी को कौन माप सकता है। इसका अर्थ यही है कि इस काशी की तुलना किसके द्वारा की जा सकती है, अर्थात ये जो काशी है ये अतुलनीय है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या भी लिख देनी है। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं भाई, है ना। दूसरे श्लोक में आपको दिया गया है वंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक है, देखो बंधनम मरणम वापी, वापी का अर्थ क्या होता है, वापी का अर्थ होता है अथवा या फिर या। ठीक है, अथवा या फिर या। ठीक है, बंधनम मरणम वापी, बंधन हो या फिर मरण हो, बंधन हो या मरण हो, यानी कि बंधन हो, बंदी हो या फिर मृत्यु हो। जयो वापी पराजया, जय हो यानी कि जीत हो, अथवा पराजय अर्थात हार हो। ठीक है, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो। उभयत्र समो वीरा, उभयत्र का अर्थ होता है दोनों तरफ से। उभयत्र का अर्थ क्या होता है, दोनों तरफ से या फिर दोनों दशाओं में। ठीक है, दोनों तरफ से समो वीरा, जो वीर है वो समान होता है। ठीक है, दोनों तरफ से जो वीर है वो समान होता है। और वीर भावो ही वीरता, और वीर का जो भाव होता है, वीर भाव ही वीरता कहलाता है। ठीक है, वीर भाव ही वीरता होता है। तो ये जो आपको दिया जाता है श्लोक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसको भी आप लोग लिख सकते हो, चाहे हिंदी अनुवाद में आ जाए या फिर लिखने के लिए जाए। ठीक है, चलो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक देखते हैं, ये सभी आपकी बुक से ही लिए गए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुन्नाय कुल व्रतम पालिसती कहा। ठीक है, तो नीर क्षीर विवेके, नीर का अर्थ होता है जल और क्षीर का अर्थ क्या होता है, नीर का अर्थ होता है जल और क्षीर का अर्थ होता है, ठीक है, क्षीर का अर्थ होता है आपका दूध। ठीक है,
क्षीर का अर्थ होता है दूध। तो नीर क्षीर विवेके हंसा लस्यम त्वमेव तनुषे चेत। देखो नीर माने होता है जल, क्षीर माने होता है दूध, विवेके का अर्थ होता है ज्ञान रखने वाला, विवेक माने ज्ञान, विवेक के ज्ञान रखने वाला। हंसालस्य, हंस और आलस्य, ठीक है, कि हे हंस अगर तुम ही नीर और क्षीर को अलग करने में आलस करोगे, ठीक है। हंस का एक बहुत ही प्रख्यात गुण होता है, प्रसिद्ध गुण है कि वो सिर्फ यानी कि वो देखकर ही दूध और पानी को अलग कर सकता है, ठीक है। हंस का ये गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। तो वही कहा गया है कि हे हंस यदि तुम ही जल और दूध में अंतर करने में या फिर जल और दूध को अलग करने में आलस करोगे, त्वमेव तनुषे चेत, आलस करोगे, तो विश्वस्मिन् धुन्नान्य कुलव्रतम पाले स्थिति का। तो विश्व में तुम्हारे इस कुल व्रत का पालन कौन करेगा? तो विश्व में तुम्हारे इस कुल व्रत का पालन कौन करेगा, ठीक है। अगर तुम ही, हे हंस अगर तुम ही दूध और पानी में भेद करने में अंतर करोगे, आलस्य करोगे, तो विश्व में तुम्हारे इस कुल व्रत का पालन कौन करेगा, ठीक है। ये हो गई इसकी व्याख्या। तो उम्मीद है आपको तीनों श्लोक जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। श्लोक तीनों आप लोगों ने अच्छे समझ लिए। ये तो 3 श्लोक थे और एक आपके लिए एक्स्ट्रा में लेकर आया हूं भाई, एक एक्स्ट्रा याद कर लो, ज्यादा कठिन नहीं है, उसको याद कर लो भाई, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है आपका आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति सा पंडिता। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। याद करने की क्षमता अच्छी है तो कोई ज्यादा नहीं है, 3-4 श्लोक, ठीक है। आ माने होता है नहीं, पदो यानी कि पैर होता है, जो बिना पैरों के, जिसके पैर नहीं है, जो बिना पैरों के दूरगामी यानी कि दूर तक चला जाता है। च साक्षरो न च पंडिता, च साक्षरों का अर्थ होता है अक्षरों से युक्त होते हुए भी, न च पंडिता वह पंडित नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। जो बिना पैरों के दूर तक चला जाता है, अक्षर से युक्त होते हुए भी वो ज्ञानी नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता, आ माने नहीं, मुखा जो बिना मुख के, जो बिना बोले ही स्फुट वक्ता सब कुछ सच सच बोल देता है। चयो जानाति सा पंडिता, जो इसको जानता है, जो इसका ज्ञान रखता है, वही पंडित है, वही असली बुद्धिमान, असली ज्ञानी है, ठीक है। ये आपके 4 श्लोक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब से लिए गए, ठीक है, आपकी किताब से लिए गए, ठीक है। तो बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा और उम्मीद है आप सभी को ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें। जो भी बच्चा क्लास 10th की तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर कर दे। और एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि सरप्राइज वाली, तो अगर आप क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हो, है ना, अगर आप क्लास 10th की तैयारी बढ़िया बेहतर तरीके से और फ्री में बिल्कुल करना चाहते हो, तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का पूरा बैच फ्री, और जल्द ही आपका क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया जाएगा, तो वो भी आप सभी को फ्री में ही मिलेगा। और फ्री में तैयारी करने के लिए भाई मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बिल्कुल कौन चाहता है कि हमें पैसा देना पड़ा किसी चीज के लिए, है ना। जहां पर आपको पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, जितनी भी फैसिलिटीज आप पेमेंट देके लेते हो वो सब आपको फ्री में मिल रही है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें रेसवा क्लास 10th को, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग क्लिक करके वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।